दिल्ली हाईकोर्ट ने आर्म्ड फोर्सेज में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ स्कीम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 हफ्ते के भीतर उन मुद्दों पर जवाब दाखिल करने को कहा है जो याचिका में उठाए गए हैं, जैसे जो युवा अग्निपथ स्कीम लॉन्च होने से पहले प्रोसेस में थे, उन पर क्या अपडेट है। दिल्ली हाईकोर्ट में आज यानी 25 अगस्त को अग्निपथ स्कीम को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हो रही थी। ये याचिकाएं अलग अलग वजहों से लगाई गई हैं। दरअसल याचिकाकर्ताओं में अधिकतर वो युवा हैं जो अग्निपथ स्कीम लागू होने से पहले आई तीनों सेनाओं की अलग अलग भर्तियों का हिस्सा थे, जैसे आर्मी में सैनिकों की भर्ती, एयरफोर्स में एयरमैन की भर्ती और नेवी में सेलर की भर्ती। ये भर्तियां पहले कोरोना की वजह से और फिर बाद में अग्निपथ स्कीम लागू होने की वजह से बीच में ही अटकी रह गई, यानी पूरी नहीं हो पाई। ऐसे में इन अभ्यर्थियों ने कोर्ट का रुख किया। अग्निपथ योजना के खिलाफ केरल, पंजाब, हरियाणा, पटना और उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सारे मामलों को दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया था। अग्निपथ के खिलाफ दायर याचिकाओं के मामले में मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की साझा बेंच ने सुनवाई की। अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को सेना में 4 साल के लिए भर्ती किए जाने का प्रावधान है। एक याचिकाकर्ता अमित कुमार ने सशस्त्र बलों की शॉर्ट टर्म भर्ती करने वाली अग्निपथ योजना को रद्द करने की मांग की। साथ ही अमित ने उन उम्मीदवारों के चयन को रद्द न करने की भी मांग की जिन्हें 2019 में भारतीय वायुसेना के लिए पहले ही भर्ती की मंजूरी दे दी गई थी। अमित कुमार ने अपनी याचिका में कहा, अग्निपथ योजना लागू करने योग्य नहीं है क्योंकि ये सेना अधिनियम 1950 की धारा 193A का उल्लंघन करती है, क्योंकि इसे संसद के किसी भी सदन के समक्ष पेश नहीं किया गया है। केंद्र और उसके तहत सभी अधिकारियों को उन सभी उम्मीदवारों को साक्षात्कार पत्र और चयन पत्र जारी करने का निर्देश देना चाहिए जिन्हें पहले सेना, नौसेना और वायुसेना में प्रवेश के लिए चयन प्रक्रिया को मंजूरी दे दी गई थी। कोर्ट ने केंद्र सरकार से हर केस पर अलग अलग जवाब पूरी डिटेल के साथ फाइल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी। ये तो बात हुई कोर्ट में हुई सुनवाई और उसकी अपडेट पर। अब बात अग्निपथ स्कीम की। शुरू से शुरू करते हैं। 14 जून 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें अग्निपथ स्कीम का आधिकारिक ऐलान किया गया। भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है।